दोस्तों, सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने क्या अपनी एक फिल्म से अंधभक्तों के सारे स्क्रू टाइट कर दिए हैं। पुष्पा 2 जब से रिलीज हुई है रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है और अपने ही नहीं बॉलीवुड के भी कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही है। लेकिन इस फिल्म को लेकर लगातार बहुत से विवाद भी हुए, बहुत सी खबरें भी आई जो कि नहीं आनी चाहिए। लेकिन एक ऐसी चीज हुई दोस्तों, एक ऐसी खबर हुई जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं इस वीडियो में आपके सामने वो बात रखूं, क्योंकि इस एक वीडियो के जरिए आप जान पाएंगे कि देश का माहौल जमीन पर कैसे बदल रहा है और उसका असर बॉक्स ऑफिस पर कैसे दिखाई दे रहा है। जी हाँ, सिनेमा घरों में कैसे दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अल्लू अर्जुन की फिल्म ने धमाका मचा दिया है बॉक्स ऑफिस में, लेकिन ये मोदी सरकार के लिए, खास तौर पर व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए, या फिर बीजेपी की पूरा को पूरा जो हिंदुत्व का एजेंडा है, या वो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अलग अलग चलाती है देश को लेकर, मोदी को लेकर या बीजेपी को लेकर, जिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर फिल्में बनाई जाती हैं, उस पूरे के पूरे एजेंडे को एक तरह से ध्वस्त करती है अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा। कैसे, तफसील से समझिए। दोस्तों, अल्लू अर्जुन की पुष्पा ने बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाया है ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपको पूरी कहानी समझनी है तो आपको प्रधानमंत्री मोदी की इस तस्वीर को देखना होगा। मोदी जी अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ क्या कर रहे हैं? फिल्म देख रहे हैं। नहीं, पुष्पा 2 नहीं देख रहे हैं, मोदी जी साबरमती रिपोर्ट देख रहे हैं। दोस्तों, गुजरात में हुए दंगों से पहले साबरमती में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर एकता कपूर ने एक फिल्म बनाई। विक्रांत मैसी उसमें लीड रोल में थे और इस फिल्म को न केवल पीएम मोदी ने देखा बल्कि पीएम मोदी ने इसकी तारीफ भी की, जिसको सुनकर, जिसको देखकर फिल्म के एक्टर विक्रांत मैसी और एकता कपूर एकदम भाव विभोर हो गए थे, गदगद हो गए थे। और इस फिल्म को लेकर इतनी तारीफ हुई, अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने इसकी तारीफ की, अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने अपने कैबिनेट के साथ, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने अपने कैबिनेट के साथ ये फिल्म देखी। इसके बाद दोस्तों, फिल्म अगर आप देखें तो किन किन राज्यों में टैक्स फ्री की गई है मैं आपको बताती हूँ। छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश और यूपी, इन राज्यों में फिल्म टैक्स फ्री कर दी गई है। सारे डबल इंजन के राज्य हैं और स्वयं मोदी जी देख रहे हैं, पूरी की पूरी कैबिनेट के साथ देख रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म मतलब किस लेवल पर प्रमोट की जा रही है। मोदी जी ने उसके बाद ट्विटर पे इस फिल्म की तारीफ भी की। लेकिन बड़ी बात यह दोस्तों कि फिल्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? बॉक्स ऑफिस। सिंपल सी बात है, फिल्म की सफलता या असफलता बॉक्स ऑफिस पर चलती है। दोस्तों, koimoi.com एक बॉलीवुड का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देने वाला और बॉलीवुड की जानकारी देने वाला एक बहुत ही ऑथेंटिक वेबसाइट है, इसीलिए मैंने कोईमोई का ही पूरा का पूरा आंकड़ा आपको दिखाया है। इसके मुताबिक जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 4 दिसंबर का ही आंकड़ा इनके पास है, यानी कि 4 दिन पुराना ही आंकड़ा इनके पास है। साबरमती रिपोर्ट जो कि मोदी जी ने देखी और अलग अलग बीजेपी के राज्यों में जहां पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा और हिंदी भाषी राज्य हैं वहां पर टैक्स फ्री कर दी गई, उसका टोटल कलेक्शन इस वेबसाइट के हिसाब से 40 करोड़ है। मात्र 40 करोड़। मतलब आप सोचिए, विश्वगुरु लेवल के नेता देख रहे हैं फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में फिल्म टैक्स फ्री हो गई। टैक्स फ्री जब फिल्म होती है तो टिकट जो होता है वो आधा हो जाता है। मतलब अगर किसी फिल्म का टिकट आपको 250 रुपये पड़ रहा है, एसी वेसी लगे हुए पीवीआर वगैरह में तो 250 रुपये के टिकट होते हैं, 250 रुपये पड़ रहा है, तो जैसी वो टैक्स फ्री हुई तो वो सीधे 150 पे आ गया। बहुत बड़ी बात है। 150 का टिकट कहाँ मिल रहा है आजकल एसी थिएटर में। और इसके अलावा छोटे शहरों में तो नॉर्मल थिएटर होते हैं तो वहाँ टिकट और सस्ता होता है, 100-150 का होता है, तो 100-150 का टिकट आधा हो गया। सोचिए कितना सस्ता पड़ गया। जहाँ पर और छोटे थिएटर होते हैं, जहाँ पर मल्टीप्लेक्स नहीं होते हैं, वहां पर अगर टिकट 100 रुपए का है तो वहां तो और सस्ता पड़ गया। मतलब 50 रुपए का टिकट तो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि दर्शकों की चांदी हो गई। उसके बावजूद भी फिल्म ने ऑल टोटल जितना कमाया है वो आंकड़ा है 40 करोड़, मात्र 40 करोड़। और ये सब कुछ अभी हुआ है, ये फिल्म अभी रिलीज हुई है, बहुत पुरानी फिल्म नहीं है। अब आ जाइए दोस्तों पुष्पा 2 के आंकड़े में। पुष्पा 2 का आंकड़ा तो खैर मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, पुष्पा 2 भारत की सबसे बड़ी ओपनिंग देने वाली फिल्म बन गई है। जी हाँ, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पुष्पा 2 का 294 करोड़ ग्रॉस हो चुका है और भारत में 164.25 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है पुष्पा 2, जो इससे पहले किसी भी बॉलीवुड फिल्म ने नहीं किया। मतलब आप कह सकते हैं कि बॉलीवुड की जितनी इससे पहले की फिल्में सो कॉल्ड ब्लॉकबस्टर, सुपर हिट, सुपर डुपर हिट रही, सबका आंकड़ा इस आंकड़े के आगे धराशायी हो चुका है। हालत ये हो गई है दोस्तों कि केवल 2 दिन में पुष्पा 2 ने 500 करोड़ की कमाई कर ली है। जी हाँ, ये पहले दिन का आंकड़ा बता रही थी मैं आपको इससे पहले। अभी तक इस वेबसाइट के हिसाब से, एनडीटीवी मूवी के हिसाब से, पुष्पा 2 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है और ऐसा ही इसका आंकड़ा चलता रहा तो ये वीकेंड जब खत्म होगा
तो सोमवार मंगलवार तक हो सकता है आंकड़ा आ जाए 800 करोड़। हो सकता है ये फिल्म 800 करोड़ पार कर ले, मतलब अपने पहले वीकेंड में 800 करोड़ अनुमान लगाने पार करने का जो अनुमान दिख रहा है इस फिल्म में दिख रहा है, इससे पता चलता है इस फिल्म में कितना पोटेंशियल है। अब आप कहेंगे कुमकुम, पुष्पा 2 अगर हिट हो गई और साबरमती फाइल्स अगर फ्लॉप हो गई तो इसमें अल्लू अर्जुन की फिल्म ने कैसे अंधभक्तों के स्क्रू टाइट कर दिए, उनके पेंच टाइट कर दिए। मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, पुष्पा 2 में क्या है। पुष्पा 2 एक एंटरटेनिंग फिल्म है जो आप परिवार के साथ देख सकते हैं, जिसमें एक्शन है, रोमांस है, नाच गाना है, डांस है, एंटरटेनमेंट है, जो कि हमारी फिल्मों में होता है। मतलब ऐसी फिल्में जिसमें आपको दिमाग घर आप रख जाते हैं और आप इस मकसद से जाते हैं कि भाई आज तो हम फुल टाइम एंटरटेनमेंट करेंगे। हीरो नाचेगा तो हम नाचेंगे, हीरो रोएगा तो हम रोएंगे, हीरो अगर एक्शन करेगा तो हमारे अंदर भी एक्शन करने का दिल करेगा। इन फिल्मों का यही उद्देश्य होता है। ये फिल्म किसी प्रोपेगेंडा के आधार पर नहीं चलती, किसी नैरेटिव के आधार पर नहीं चलती। ये फिल्म इस आधार पर चलती है, ऐसी फिल्में कि हमें लोगों को एंटरटेन करना है और बॉक्स ऑफिस पर राज करना है। पुष्पा 2 ने ये करके दिखाया। इससे ये पता चलता है दोस्तों कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे देश के दर्शक, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हों, चाहे वो मोदी जी के फैन हो, राहुल जी के फैन हो, चाहे वो बीजेपी का वोटर हो, कांग्रेस का वोटर है, दोस्तों वो सारे दर्शक फिल्म एक ही उद्देश्य से देखने जाते हैं। एक ही मकसद होता है फिल्म देखने जाने का, क्या? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। सिंपल सी बात है। पठान और जवान, शाहरुख खान की पठान और जवान सुपरहिट होने का सबसे बड़ा रीजन भी यही था। उस फिल्म को भी अगर आप देखें तो कई सीन आपको देख के लगेंगे यार क्या दिखा रहे हैं, लेकिन भाई फिल्म एंटरटेनिंग है तो आदमी जा क्यों रहा है थिएटर में देखने। अपनी पुरानी समस्याओं को लेकर ही अगर वहां पर बैठकर उसको सोचना पड़ जाए और उसको एक खास नैरेटिव की तरह सोचने पर मजबूर कर दिया जाए तो उसकी जिंदगी में वैसे ही बहुत समस्याएं हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपके सामने एक और बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा रखना चाहती हूँ, एक ऐसा आंकड़ा जो आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल, उसके बाद एक फिल्म आई थी केरला स्टोरी। इन दोनों फिल्मों को मोदी जी ने खूब प्रमोट किया, इन दोनों फिल्मों को मोदी जी ने देखा। बाकायदा केरला स्टोरी का तो मोदी जी ने चुनाव के दौरान अपने भाषण में इस्तेमाल किया कि एक फिल्म आई है केरला स्टोरी। हालांकि उस जो फिल्म आई थी उसमें मेकर्स को बाद में चेंजेस करने पड़े थे। जो आंकड़ा दिखाया गया था फिल्म में कि इतनी लड़कियां एक तरह से हिंदू से मुस्लिम बनाई गई, उसके बाद सीरिया भेजे गई, बाद में उस आंकड़े को करेक्ट करके रिलीज करना पड़ा। गलत आंकड़ा दिया गया था फिल्म मेकर्स द्वारा। लेकिन इन दो फिल्मों को अगर आप छोड़ दें, इन दो फिल्मों को, तो हाल के सालों में बॉक्स ऑफिस ने साफ संदेश दिया है ऐसे लोगों को जो ऐसी फिल्में बनाते हैं जो बीजेपी को फायदा पहुंचाए। वो संदेश ये है कि हमको माफ करो भैया। कैसे? अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की। पता नहीं कंगना रनौत की ये फिल्म कब रिलीज होने वाली है। वैसे इस साल रिलीज होनी थी, उसके बाद सुना अक्टूबर में रिलीज होनी थी, फिर सुना नवंबर में रिलीज होनी थी, फिर सुना दिसंबर में रिलीज होनी थी, अब सुन रहे हैं जनवरी में रिलीज होनी थी। इस फिल्म में इंदिरा गांधी का रोल निभा रही है कंगना रनौत। इमरजेंसी पर फिल्म बनी हुई है और हैरानी ये हुई कि कंगना रनौत के वकील को कोर्ट में कहना पड़ गया कि सरकार नहीं चाहती कि ये फिल्म रिलीज हो। ये फिल्म कब रिलीज होगी ये तो खैर वक्त बताएगा और इस फिल्म का क्या होगा तभी पता चलेगा। लेकिन ये फिल्म इस हालत में है कि ये फिल्म रिलीज तक नहीं हो पा रही है। इसके बाद मैं बात करती हूँ दोस्तों इसी साल आई पंकज त्रिपाठी की मैं अटल हूँ, जिसमें पंकज त्रिपाठी जैसे शानदार एक्टर, बहुत ही शानदार एक्टर है, वो अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका में थे। अटल बिहारी वाजपेयी पर ये फिल्म बनी हुई थी। इस फिल्म का भी बॉक्स ऑफिस में क्या हश्र हुआ ये ना तो आपको पता है ना मुझको पता है। कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म होती तो पता चल जाता। इसके अलावा एक फिल्म आई थी दोस्तों इसी साल, वीर सावरकर। इस फिल्म के एक्टर और डायरेक्टर थे रणदीप हुड्डा, बहुत शानदार एक्टर हैं। लेकिन ये फिल्म अपने पहले दिन, रिलीज के पहले दिन ही फ्लॉप हो गई। इस फिल्म की हालत तो ऐसी थी कि ये फिल्म अपनी लागत भी नहीं निकाल पाई, इतनी बुरी तरह ये फिल्म पिटी है। किस पर थी ये? सावरकर पर। दोस्तों इससे पहले 2023 में एक और फिल्म आई, द वैक्सीन वॉर। कैसे कोरोना के दौरान, कोविड के दौरान देश में वैक्सीन बनाई गई और इस सरकार ने क्या क्या प्रयास किए वैक्सीन बनाने के लिए और वैक्सीन को लेकर क्या क्या विदेशी साजिशें की गई भारत की वैक्सीन को लेकर। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस में कब आई कब गई ना तो आपको पता है ना मुझको पता है। और इसके अलावा 2024 में एक और फिल्म बता दूं, मैं भूल गई, एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी, गोधरा पर एक और फिल्म बनी थी 2024 में। इसके बारे में तो आपने नाम भी नहीं सुना होगा। एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी, गोधरा 2024, ये 2024 में आई थी फिल्म। ये कब आई फिल्म, कब रिलीज हुई मुझे भी नहीं पता। मैं रिसर्च कर रही थी इस तरह की फिल्मों को लेकर, तब मुझे पता चला कि ऐसी कोई फिल्म भी आई थी। इसके अलावा 2019 में भी एक फिल्म आई थी 72 हुरे। दोस्तों 2019 में आई इस फिल्म का भी बॉक्स ऑफिस में एकदम ही धराशायी हो गई। तो इस लिस्ट में अगर आप देखें तो केवल 2 फिल्में अपनी जगह बना पा रही हैं
जो कि बॉक्स ऑफिस में सफल रही, वो कश्मीर फाइल्स तो इतनी बड़ी हिट हुई कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लोगों को फ्री में फिल्म दिखा दी और कश्मीर फाइल का बहुत फायदा भी हुआ। जनता ने बहुत बड़े स्तर पर ये फिल्म देखा और बीजेपी को फायदा भी हुआ इस फिल्म का राजनीतिक तौर पर। केरला स्टोरी भी फ्लॉप नहीं कहेंगे, केरला स्टोरी ने भी बॉक्स ऑफिस में अच्छा कलेक्शन किया। उसके अलावा जितनी फिल्में आई हैं सब फ्लॉप हुई हैं, खास तौर पर 2024 में। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? इसका मतलब ये होता है मोदी जी किसी फिल्म को देख ले, कोई फिल्म टैक्स फ्री हो जाए, ये गारंटी नहीं है कि वो फिल्म हिट होगी। फिल्म के रिलीज से पहले एक्टर्स अनाप शनाप बयान दें, बेतुकी बयानबाजी करें, उसका भी कोई गारंटी नहीं है कि फिल्म हिट होगी। दोस्तों, विक्रांत मैसी ने तो अपनी फिल्म के रिलीज होने से पहले ये तो कह दिया था, साबरमती रिपोर्ट रिलीज होने से पहले, कि हमें सो कॉल्ड आज़ादी 47 में जो मिली थी और असली आज़ादी एक तरह से हिंदुओं के अंदर जो जागरूकता है वो अब आई है अपने धर्म को लेकर। ठीक है, तो ये सारी बयानबाजियाँ, ये सारी बातें कोई काम नहीं आती। एंड ऑफ द डे बॉक्स ऑफिस में इम्पॉर्टेंट जो है वो यही है कि आदमी जिस उद्देश्य से जा रहा है वो उद्देश्य उसका पूरा हो। तो ये जो जिस तरह की फिल्में खास नैरेटिव को सूट करने के लिए बनाई जाती हैं, ये बॉक्स ऑफिस का आंकड़ा बताता है दोस्तों कि इनको अंधभक्ति नहीं देख रहे हैं। अगर अंधभक्त भी देखते तो फिल्म हिट हो जाती, लेकिन नहीं देख रहे हैं। ये बताता है कि इस तरह का एजेंडा राजनीति में चल सकता है, इस पर आपको वोट मिल सकता है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर आपको नोट नहीं मिलेगा। और साथ में ये एक और भी चीज बताता है कि देश में माहौल 2024 के दौरान बहुत तेजी से बदला है, जिसका एक उदाहरण, जिसका एक झलक हमने लोकसभा चुनाव में देखी है। अब देश में उस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, ना तो देश इस पर विश्वास करेगा, ना ही देश को इसमें जानने में कोई इंटरेस्ट है। देश अब बुनियादी बातों पर ज्यादा सोचने पर मजबूर है। देश रोजगार, बेरोजगारी पर ज्यादा अहमियत रखता है, और अगर इन मुद्दों पर बात ना हो तो फिर वो फिल्म देखने जाए तो कम से कम वो बेरोजगारी और महंगाई या फिर किसी भी तरह की किसी कॉन्स्पिरेसी को भूल जाए। कम से कम वो 2.5 घंटा केवल और केवल एंटरटेन हो। आपको क्या लगता है दोस्तों? पुष्पा 2 ने वो करके दिखा दिया जो ये सारी फिल्में नहीं कर पाई। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।